चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी बनी है। अगर कोई मिस्टेक है तो बता देना। शशांक ने माँ से कहा, सौरभ की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर निकला करे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर शशांक बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से स्नेहा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुप रह गई, लेकिन बाद में स्नेहा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़ों के भीतर झांकने की चेष्टा करती हैं। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले, अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। मम्मी जी बात पर स्नेहा ने सफाई देनी चाहिए, परंतु मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद पर ही अपने इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नजरों से भी बच सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, स्नेहा ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उनका ध्यान भंग किया और सौरभ आ जाने से बातें वहीं खत्म हो गई। पति के आने पर स्नेहा ने राहत से महसूस किया। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक विवाद ने और जन्म ले लिया। यूं हुआ कि स्नेहा स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में शशांक उससे टकरा गया। बेचारी स्नेहा फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। शशांक को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है, अभी बच्ची है, अपने आप समझ आ जाएगा, माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा। तुम बहुत भोली हो, पर यदि अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है, माँ ने शशांक को डपटते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? स्नेहा को समझाओ, मर्यादा में रहना सिखाओ। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। स्नेहा दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। उसने समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिससे उसकी सास और उसके जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे स्नेहा के चेहरे की हंसी छीन ली हो। हमेशा खुश रहने वाली और समझ अच्छी खुशी से रहने वाली स्नेहा बुझी बुझी सी रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी व्यथा किससे कहे। जेठ उस पर अप्रत्यक्ष रूप से लालचन लगा रहे थे और उसकी सास, जो एकदम पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत का मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी। एक बार तो उसने मन में आया कि वह सौरभ को, यानी अपने पति को, सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूटकर बिखर न जाए, इसीलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात अपनी जेठानी स्वाति से भी कह कर क्या करती, उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। उनका भी कहना ठीक समझा। अगले दिन रविवार था। सौरभ ने स्नेहा के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। सौरभ ने सोचा कि स्नेहा घर के अंदर बंद दुनिया में रहते रहते ऊब गई है, इसीलिए उदास है। कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए अचानक सौरभ ने स्नेहा से उसके उदास रहने का कारण पूछा। सौरभ ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात मुझे नहीं बताओगी, मैं निश्चित होकर नहीं जा सकूंगा। लेकिन जब स्नेहा ने सारी बात बताई तो सौरभ अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्नेहा जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए और गंभीर इंसान है।
वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लालचन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन सौरभ ऑफिस के काम से मुंबई चला गया। उसके जाते ही स्नेहा ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल उसके चरित्र पर लालचन लगाने वाले शशांक ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय स्नेहा के आसपास घूमने लगा। वह कभी किचन में कुछ लेने के बहाने जाता तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नजरें टिकाए रखता था। स्नेहा को शशांक की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था कि शशांक और स्वाति माँ को हॉस्पिटल लेकर गए। लगभग 4 घंटे बाद शशांक अकेले घर लौटा और स्नेहा से चाय बनाने को कहा। स्नेहा ने जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, शशांक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो स्नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब शशांक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसका हाथ छोड़ने की बजाय उसको शरीर को पकड़ने की कोशिश की तो स्नेहा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ शशांक के गाल पर जड़ दिया। शशांक को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई-मुई सी दिखने वाली स्नेहा ऐसा रौद्र रूप ले सकती थी। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि स्नेहा ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लालछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो यह तो मैं पहले दिन ही समझ गई थी जब तुमने मेरे डाइनिंग हॉल में मेरे करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी। तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार था। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर ले और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। अगर कोई मिस्टेक है तो इसमें बताएं। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।